हेलो एवरीवन। जैसा कि हम जान रहे हैं कि आज का टॉपिक है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है परिमेय संख्या, क्या होता है अपरिमेय संख्या, इसको समझते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के नाम से भी जाना जाता है। रेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिखा या जाना जा सकता हो उसे रेशनल नंबर कहते हैं, और जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। ये तो बात रही किताबी बातों का। क्या होता है रेशनल नंबर आज हम ये जानेंगे, और क्या होता है इरेशनल नंबर ये भी जानेंगे। कैसे पहचानेंगे और कैसे किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जोड़ा या घटाया गुना कैसे किया जाता है, क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में, वही जानेंगे। जैसा कि हम जान रहे हैं पहले से भी कि रेशनल नंबर जो होता है p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के रूप में हो, p बाई क्यू के रूप में हो, मतलब जहां q डज नॉट इक्वल हो जीरो के, ऐसी कोई भी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, जहां 2/3 जैसे एग्जाम्पल लिया है, या 3 जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, वैसी संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, जिसे हम लोग रेशनल नंबर भी समझेंगे। परिमेय संख्या को अगर पहचानने के लिए अगर आपके बात करें तो सिर्फ p बाई क्यू के रूप में ही नहीं देख सकते, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे रेशनल नंबर पहचाना जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे डेसिमल वाले सारे नंबर जो होंगे वो भी परिमेय संख्या कहा जा सकता है। बट डेसिमल में भी कौन कौन से डेसिमल नंबर है, तो परिमेय संख्या के लिए डेसिमल में 3 तरीके के डेसिमल कैटेगरी है। एक डेसिमल जिसे शांत, जिसे हम लोग रुका हुआ डेसिमल कर सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो फिक्स है। किसी का डेसिमल पॉइंट फिक्स नहीं भी होता है, यानी कि वो कंटिन्यूअस चला ही जा रहा हो, और कोई ऐसे हो जो कंटिन्यूअस चला जा रहा है और हर बार एक अलग नंबर आ रहा हो। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने कुछ है इसके ऐसे डेसिमल नंबर जो p बाई क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं, उन्हें भी हम परिमेय संख्या के रूप में कहा जा सकता है। ऐसे वाले को भी p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, बट इसमें क्या है, ये सारे नंबर जो है उन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा। तो हम लोग समझ रहे थे कि जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या p बाई क्यू के रूप में ना हो उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। तो p बाई क्यू के रूप में बहुत सारे नंबर हो सकते थे। एक नंबर थे जो सारे फ्रैक्शन के नंबर जितने भी थे वो सारे के सारे वो आपके p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। बट शर्त पहले बता रहा हूं, क्यू जरूरी नहीं, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे p कोई सा भी नंबर क्यों ना हो, क्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो फ्रैक्शन के सारे नंबर आप लिख सकते हैं, इनमें से कोई छोटा बड़ा सा कोई भी मतलब नहीं है, आप जो नंबर चाहे वो ले सकते हैं, बस p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। तो परिमेय संख्या की पहली पहचान तो p बाई क्यू के रूप में है ही, साथ ही साथ डेसिमल के बहुत सारे नंबर हैं जो डेसिमल वाले भी आपके p बाई क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये है आपके, जैसे ये डेसिमल वाले नंबर है, इसे भी p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अगर आप इसके डेसिमल को हटाइएगा तो इसके नीचे 10 आता है, 25/10, ये भी एक फॉर्म है p बाई क्यू के रूप में। अगर आप डेसिमल के और भी डेसिमल से डिजिट ले सकते थे तो वो भी हो सकते थे, इसके हटाइएगा तो 254/100 आ सकता था, ये भी p बाई क्यू के रूप में है। शर्त ये नहीं है कि p बाई क्यू होना ही चाहिए, शर्त ये है कि q जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी कोई नंबर जीरो हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। p जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है। p का मान अगर जीरो हो जाए तो क्या वो परिमेय संख्या होती है? बिल्कुल। 9th क्लास का पहला क्वेश्चन ही कहता है क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल। जीरो के नीचे अगर वो 1 लिखे तब भी वो जीरो है, जीरो के नीचे 2 लिखिएगा तब भी वो जीरो है, जीरो के नीचे 3 लिखिएगा तब भी वो जीरो है। तो जीरो के नीचे चाहे जो नंबर लिखिए वो जीरो ही कहलाएगा, और यहाँ क्यों जो है वो जीरो नहीं है इस कंडीशन पे, तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या एक फ्रैक्शन तो है ही, उसके साथ डेसिमल है भी, और भी बहुत सारे नंबर जो है वो परिमेय संख्या कहला सकती है, जिसे रेशनल नंबर कहते हैं। कुछ डेसिमल के बाद अगर आप ये बार वाले सवाल देखिएगा तो ये भी परिमेय संख्या होती है, जिससे हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसके रिजल्ट वैल्यू कितने आते हैं आपको पता होने चाहिए। इसकी रिजल्ट वैल्यू 23/9 आएगी, तो ये भी परिमेय संख्या यानी p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है। परिमेय संख्या की और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिया जा सकता है। तो मोटा मोटी मेरे पास परिमेय संख्या के 3-4 कैटेगरी में लिख सकता हूं कि परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है।
पहला परमेय संख्या ये होगी जो p बाई क्यू के रूप में लिखे हो। दूसरा परमेय संख्या वो होंगी जिसके डेसिमल में सिंपल डेसिमल हो। तीसरा परमेय संख्या वो होंगी जिसपे बार हो। चौथा परमेय संख्या हमारे पास वो होंगी जो रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो भी परमेय संख्या कहलाएंगी। अब कोई भी परमेय संख्या इन्हीं चार फॉर्म पे होती ही होती है। कोई भी परमेय संख्या किस फॉर्म पे होगी, या तो p बाई क्यू के रूप में होगी, जबकि हम फ्रैक्शन कर सकते हैं, सिंपल ही बात इसे फ्रैक्शन के कह सकते हैं। कोई संख्या डेसिमल में होगा, सिंपल डेसिमल में, तो वो भी परमेय संख्या होगी। कोई डेसिमल का पॉइंट अगर डेसिमल पे पॉइंट वाला हो और उसमें बार हो तो वो भी परमेय संख्या होगी। और कोई परफेक्ट नंबर हो, स्क्वायर हो, तो वो भी परमेय संख्या हो सके। एग्जाम्पल अगर 4 अगर रूट के अंदर है तो रूट के जानते हैं कि परफेक्ट जो नंबर होते हैं वो रूट से बाहर आ जाते हैं, तो 4 भी रूट से बाहर आ जाएंगे, तो ये भी परमेय संख्या हो जाएंगे। तो परफेक्ट नंबर स्क्वायर भी जो है वो भी एक परमेय संख्या होगी। इसके अलावा कौन कौन से अपरमेय संख्या होंगे ये भी समझना जरूरी है। पर अपरमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में नहीं होगा। याद रखिए, जो भी संख्या p बाई क्यू के रूप में नहीं होगा वो अपरमेय संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पे जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा वो हो सकता है दूसरा ऐसे डेसिमल जिसके कंटिन्यूअस कोई ना कोई चला जा रहा हो, या रिकरिंग नंबर हो जाता है जिसके कंटिन्यूअस कोई ना कोई नंबर रिपीट करता ही चल रहा है, रिपीट भी हो रहा है और एक डिजिट के बाद अलग आता जाए, वो भी संख्या क्या कहलाएगी, अपरमेय संख्या कहलाएगी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो पाई ही है। पाई एक संख्या है जो अपरमेय संख्या। याद रखने वाली बात है कि पाई की वैल्यू क्या कह रही है वो मतलब नहीं कह रहा है। पाई क्या है, तो वो पाई एक अपरमेय संख्या है। हम जानते हैं कि कई बार हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, बट अगर 22/7 की बात करूं तो वो एक परमेय संख्या, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। लेकिन पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई एक अपरमेय संख्या इसलिए है कि पाई की लगभग वैल्यू जो है बच्चा, लगभग वैल्यू है 22/7 ली जाती है, ना कि 22/7 ही होता है। पाई एक अपरमेय संख्या, आज तक किसी को ये नहीं पता है कि पाई की वैल्यू होती कितनी है। तो पाई अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो पाई एक अपरमेय संख्या है। अगर 22/7 पूछ लेगा तो यहां से आप कह सकते हैं पाई 22/7 एक परिमेय संख्या है। इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल पूछ सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन बना सकता है। कई सवाल तो एग्जाम में पूछे, डायरेक्ट सवाल पूछ देते हैं कि परमेय संख्या क्या है, इनमें से कौन परमेय संख्या है, √4, √16, √25 या डी ऑल। तो मैं पहले बताया जो भी परफेक्ट नंबर स्क्वायर होगा रूट से बाहर निकल सकता है वो एक परमेय संख्या होगी। हाँ, ये सारे के सारे देखिए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी रूट सारे के सारे बाहर निकल सकते हैं। तो जो निकल गया तो वो है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ही हो गया वो परमेय संख्या है। डेसिमल के सारे डेसिमल के ऊपर जितने भी संख्या पे बार आ जाएंगे वो बार वाला सवाल भी क्या हो जाएंगे, परमेय संख्या होगा। सिंपल डेसिमल में होंगे वो भी परमेय संख्या होंगे, जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो भी परिमेय संख्या कहलाएंगी। इसके रिलेशन, इन दोनों के रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं, एक आध करके मैं इनके रिलेशन को समझाता हूं, आप समझिएगा। नंबर को आपस में जब ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, दो रेशनल नंबर का सम क्या होता है, एक रेशनल नंबर। एग्जांपल कीजिए 2 एक रेशनल नंबर है और वो 3 के साथ ऐड हो रहा है, दोनों ही रेशनल नंबर है, ऐड होके 5 भी एक रेशनल नंबर है। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या होती है। दो परमेय संख्या का गुणनफल भी हमेशा परमेय संख्या मिलता है, दो परमेय संख्याओं का भागफल भी परमेय संख्या ही मिलती है। सवाल कैसा रहेगा, बिल्कुल सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, क्या सभी परमेय संख्या का जोड़ हमेशा एक परमेय संख्या मिलता है, क्या सभी परमेय संख्याओं का अंतर एक परमेय संख्या मिलता है, क्या सभी परमेय संख्या का
गुणनफल एक परिमेय संख्या मिलता है। क्या सभी परिमेय संख्याओं का भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है? बिल्कुल हाँ, ये सारी आपके सामने एक स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये सारा का सारा यही परिमेय होंगे। यानी दो या दो से अधिक परिमेय संख्या का जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, कुछ भी हो, उसका रिजल्ट क्या हमेशा आता बच्चा? वो परिमेय संख्या ही आता है। बट बात करें अपरिमेय संख्या की, नहीं इरेशनल नंबर की, इसके साथ कंफ्यूजन है। दो बातों का कंफ्यूजन रखेगा। सिंपल अगर अपरिमेय संख्या है तो उनका रिलेशन कई बात जोड़ने के साथ, घटाने के साथ, गुना करने के साथ, भाग करने से चेंज होता है। वो डिफरेंट टू डिफरेंट वेरी करता है कि सवाल कैसा दिया जा रहा है। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय और तो कभी परिमेय भी आ सकता है। इनका अंतर भी कभी परिमेय तथा कभी अपरिमेय आ सकता है। इनका गुणनफल भी कभी परिमेय तथा कभी अपरिमेय हो सकता है। क्या और इनका भागफल भी कभी परिमेय और अपरिमेय आ सकता है। एक एग्जांपल करके समझेंगे कि कब परिमेय और कब अपरिमेय आएगा। अगर मैं √2 और √3 की बात करूं तो ये 2 और √3 दोनों का दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और ये रूट के भीतर है। तो रूट के भीतर वाले नंबर को आप जान रहे हैं, रूट से भीतर बाहर निकाला नहीं जा सकता है। जब निकाल नहीं सकते हैं तो वो नंबर अपरिमेय कहलाएंगे। इनका सम कुछ होगा नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएंगे, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। बट ये दोनों ही अपरिमेय के सम क्या हो गए? एक अपरिमेय संख्या मिल गए। अगर मैं आपसे बात करूं 2 + 1 एक अपरिमेय संख्या है और 1 - 2 एक अपरिमेय संख्या है। दोनों ही अपरिमेय संख्याओं का जोड़ किया जाए तो देख पा रहे हैं आपके दोनों ही डिफरेंट नंबर, सॉरी दोनों ही अपरिमेय संख्या आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं और इन दोनों परिमेय संख्या को जोड़कर क्या मिल जाते हैं? परिमेय संख्या। तो कई बार परिमेय संख्याओं का सम जो है वो कई बार अपरिमेय संख्याओं का सम अपरिमेय भी आता है और कई भाई परिमेय भी आता है। ऐसे कई एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल अभी आपको जो दिखा रहा हूं तो ये बिहार बोर्ड के 10th के एग्जाम में पूछे गए हैं। 2 और √12 आप देख पा रहे एक अपरिमेय संख्या और √12 भी एक अपरिमेय संख्या। इन दोनों का भागफल पूछ रहा था। आप जान रहे हैं कि दो, चूंकि ये दो को आप ऐसे भी लिख सकते थे और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, यानी इन दोनों के ऊपर एक बड़ा सा रूट डाल के ऐसे भी लिख सकते थे। आप देख सकते हैं 2 को काट सकते हैं। एक्चुअली 2 नहीं था, 3 था, तो सवाल थोड़ा सा ध्यान में भी रखना है। तो 3 एक को काट सकते हैं, 12 4 बार में कटेगा तो वो आ जाएगा 1/4। फिर सेपरेट करेंगे 1/4 को रूट के साथ, तो 1 की रूट 1 ही होती है, 4 की रूट 2। आप देख पा रहे थे दोनों ही का दोनों अपरिमेय संख्या था, लेकिन दोनों ही अपरिमेय संख्याओं का भागफल क्या आया है? परिमेय संख्या है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार परिमेय ही आए, कुछ बार अपरिमेय भी आ सकता है। तो आपको याद रखने वाली बात है, इसको नोट जरूर कीजिएगा कि परिमेय दो परिमेय का योगफल, भाग, अंतर, गुणनफल और भागफल क्या आता है? दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना और भाग आपस में क्या रिलेशन होता है। और इसके अलावा अगर एक डिफरेंट और दूसरा डिफरेंट, जैसे परिमेय है एक अपरिमेय है, इनका चाहे जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, कुछ भी कीजिएगा तो वो क्या रिजल्ट देगा? हमेशा का हमेशा अपरिमेय, सिवाय किसके? गुणनफल में। गुणनफल में कई बार, चूंकि आप जान रहे हैं, देखिए 0 एक अपरिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या सॉरी, और वो एक पाई के साथ मल्टीप्लाई होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अगर कराएं तो 0 ही मिलेगा। दोनों का रिजल्ट क्या मिला? 0। 0 कौन सा संख्या? पहले बता चुका गया है। 0 कौन सा नंबर है? एक परिमेय संख्या है। तो जब भी एक परिमेय तथा अपरिमेय का गुणनफल पूछेगा, इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि ये अपरिमेय और अपरिमेय आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझ पाए होंगे। ये जो अभी टॉपिक पढ़ाएगा, इस पे बहुत सारा सवाल बहुत सारे एग्जाम में आते हैं और ये एग्जाम की तैयारी 10th के लिए भी है, 12th के लिए भी है, 9th क्लास के लिए भी है। ये जो अभी पढ़ाया ये परिमेय अपरिमेय है, ये किसी क्लास से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।